एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है, मुकुल वासनिक इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जरा सुनाते हैं। कई सालों से जिस तरीके से एक अपराधी और पुलिस के कुछ कर्मियों के बीच में एक गठजोड़ सा बंधा हुआ था, वो अगर ठीक से देखा जाता तो शायद इतनी विकराल ये घटना नहीं हो पाती। तो जैसा मैंने अभी कह रहा था, जहाँ छोटी घटनाओं की बात मैं कर रहा था कि छोटी छोटी घटनाएं या ये छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज की जाएंगी तो एक दिन एक बड़ी घटना का रूप लेती है। देखिए, पत्रकार भी आम जनता का पार्ट हैं और जिस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि जनता का हर व्यक्ति सुरक्षित महसूस करे, तो पत्रकार भी सुरक्षित महसूस करे, ऐसा प्रयास हम लोग का रहेगा। सर, अवैध धर्मांतरों में बड़ी कार्रवाई कर रही है उत्तर प्रदेश पुलिस, और जो लोग जमानत के बाहर आ रहे हैं उनको ये भी कहा जा रहा है कि कोई भी अभी तक फोर्सफुल कन्वर्सन नहीं हुआ है। आप नए डीजीपी के तौर पर आ गए हैं, आप क्या करने वाले हैं? इन्वेस्टिगेशन करके अभी इसको मैं स्टडी करूंगा और अन्य अधिकारियों से भी बात करके इसके बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करूंगा, और जहां पर भी जो भी दोषी है, मैं तो इतना कहूंगा कि वो बख्शा नहीं जाएगा और निर्दोष को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। 2022 में विधानसभा चुनाव है, 2017 में सरकार आई थी, लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर आई थी, अब ओपन एनकाउंटर पॉलिसी प्रदेश में चल रही थी। आपको लगता है 2022 के चुनाव में क्या जो लीगेसी चलती आ रही क्राइम कंट्रोल और कानून व्यवस्था की, वो आप मेंटेन कर पाएंगे? देखिए, जो भी व्यवस्था है उसको स्टडी करेंगे। हर अधिकारी अपने तरीके से काम करता है, उसकी अपनी एक सोच होती है, और लेकिन उस सोच को अपनी टीम के साथ शेयर करके प्रदेश के हित में जो भी होगा कानून के अंदर रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये आपने ठीक कहा, और ये एक गंभीर विषय है और इस पर अवश्य कार्रवाई की जाएगी। खासतौर पे सोशल मीडिया के ज़माने में ये एक गंभीर चुनौती है, लेकिन उसको हम लोग टैकल करेंगे। ये देखिए, जो फार्मर्स एजिटेशन है, कोई शांतिपूर्ण ढंग से एजिटेट करे तो हमें कोई उसमें आपत्ति नहीं है। जब लॉ एंड ऑर्डर कहीं बिगड़ेगा तो फिर उसमें पुलिस का रोल आता है। नहीं, ऐसा कोई जानकारी मुझे नहीं है। जांच को मुकदमे दर्ज हुए अपराधी अपराध वो अभी गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं, जांचें लंबित की जा रही हैं, और ऐसा है कि पीड़ित व्यक्ति अगर थाने पर दरखास्त लेकर के जा रहा है तो कुछ पुलिस विभाग के कुछ लोग हैं जो उनको लाकर में डालते हैं और निर्दोष व्यक्ति बाहर हो रहा है। अभी आप पर बाहर गलत किए हैं, इसलिए क्या किस तरह से व्यवस्था करेंगे? देखिए, जो आपने कहा, जो मैंने शुरू में ही कहा, जो भी मैंने कि निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और सही व्यक्ति उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो वही चीज प्रयासरत हम लोग रहेंगे और सुनिश्चित करेंगे। ये घटना मैंने जरूर पढ़ी थी अलीगढ़ वाली, और उस पर मेरा विचार है कि जरूर कार्रवाई हो रही होगी और उसको समीक्षा करके उसमें कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी और जो गंभीर एक्ट्स हैं उनको लगाया जाएगा।
देखिए, अपराध अपराध है, चाहे किसी से ही प्रेरित हो। वो अपनी जगह है, लेकिन कोई भी अपराध है उसकी गहन विवेचना होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए और निर्दोष का उत्पीड़न नहीं होना चाहिए और दोषी बचना नहीं चाहिए। मुजफ्फरनगर दंगे में आपको जिम्मेदारी दी गई थी वहां पर अनवर पर, लेकिन उसके बाद से लगातार जैसे इस तरह की घटना होती है, क्या लगता है कि अब वर्तमान में चुनावी मोड़ आ गया है? अगर ऐसी घटना होती तो उसके लिए कैसे तैयारी होगा? देखिए, उसमें पुलिस अगर शुरू से ही सजग रहेगी और समय पे अपनी कार्रवाई करती रहेगी तो ऐसी घटना नहीं हो पाएगी। और उस समय की बात अभी अप्रासंगिक है क्योंकि पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस समय भी आपको ध्यान होगा कि कुछ घटनाएं छोटी हुई थी जिन पे सही एक्शन नहीं हुआ, जिससे फिर एक बड़ी घटना घटी। कई लोगों का सम्मान भी किया गया था उसके बाद, कई नेता ऐसे थे जो सम्मान किया गया था। क्या लगता है कि ऐसी घटनाओं के बाद उन नेताओं को सम्मानित करने से मनोबल टूटता है आप लोगों का? अब इसमें मैं अभी नहीं कुछ कहूंगा कि क्योंकि मुझे पूरी जानकारी नहीं है। एंटी डकैती की पूरी कार्य योजना बन चुकी है और यही कारण है कि कोई बड़ा अपराध जैसे पंचायत चुनाव के समय भी गौरी यादव का बड़ा आतंक रहता था, लेकिन वहाँ भी निष्पक्ष और निर्विरोध चुनाव हुआ है। तो कार्य योजना है, ये कहना कि नहीं है। और शासन ने ही उस पर 5 लाख का इनाम यहाँ से किया है, 50,000 का इनाम MP से है। तो ये कहना गलत है। उस पर लगातार अभी पिछले उसके एक साथी उसका मारा भी गया था STF के द्वारा इनकाउंटर में, और उसी का भाई ये गिरफ्तार भी किया गया है जो मृतक साथी था उसका। और लगातार हमारी जो टीमें हैं वो गौरी यादव के पीछे लगी है और हमारे प्रयास से ही और पुलिस महानिदेशक के रिकमेंडेशन से ही उस पर इनाम 5 लाख बढ़ाया। कितना बड़ा मुद्दा है क्योंकि 2022 का चुनाव भी आने वाला है और छोटी-छोटी खबरें आती ही रहती हैं और अब त्योहारों का सीजन भी आने वाला है। संघर्ष टेंशन उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा मुद्दा है और उससे पुलिस कैसे निपटेगी, क्या कोई अलग कार्य योजना बनाएगी? देखिए, जो पुलिस का बेसिक वर्क है अगर वो सही ढंग से करती रहे तो फिर सब कुछ कंट्रोल में रहेगा। जो त्योहार आ रहे हैं उनके लिए कार्य योजना पुरानी बनी हुई है, सब हर त्योहार के लिए कि क्या क्या कार्रवाई पुलिस को करनी चाहिए। जब कमी कहीं पे रह जाती है तभी इस तरह की बातें आती हैं। तो पुलिस अपना होमवर्क करेगी और हर त्योहार को ठीक से इसमें निपटाएगी। और जहां पर अफवाह की बात होती है, कोई अफवाह फैला रहे हैं, कोई गलत मुकदमे दिखाने की कोशिश हो रही है, तो उसमें सही जांच करके सही कार्रवाई होनी चाहिए। ये आपने काफी सही बात कही है। और साइबर क्राइम के महत्ता को देखते हुए शासन ने हर एक परिक्षेत्रीय स्तर पे 18 थानों का गठन किया है और एक यहाँ भी ADG साइबर क्राइम का पोस्ट क्रिएट हुआ है। और इस पे जब रेगुलर महानिदेशक महोदय के स्तर से प्रति शुक्रवार को इसका रिव्यू भी किया जाता है। और चुनौतियां हैं लेकिन हम उसके साथ कोप अप कर रहे हैं। ट्रेनिंग भी हम अपने लोगों को लगातार दे रहे हैं और फिर उसको क्या करना है, कितना देर लेना है? पूरी कार्य योजना उत्तर प्रदेश पुलिस की है। और साथ ही मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 4.5 साल में कहीं भी क्रिमिनल घटना नहीं हुई है। और ये हम नहीं कह रहे, ये अगर आप देखना चाहें
क्राइम इन इंडिया जो 19 का डेटा पब्लिश्ड है उसके हिसाब से हमारी स्थिति बहुत अच्छी है और 4.5 साल में किसी तरह का कोई दंगा आप सबको पता है ऐसा नहीं है। और लगातार जो इस तरह से अफवाह फैलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेंटर हमारे यहाँ राउंड द क्लॉक काम करता है और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक परिक्षेत्र में, प्रत्येक जोन में इसकी लगातार मॉनिटरिंग होती है और इस तरह से अफवाह फैलाने वालों के विरुद्ध या गलत सूचना फैलाए देने वालों के विरुद्ध भी FIR हुई हैं, कार्रवाइयाँ की गई हैं। अभी सर कुछ दिनों पहले पूरी एक विशेष अभियान चलाया गया था नारी शक्ति के लिए, जिसमें गवर्नमेंट के 23 विभागों ने समन्वय करके चलाया था और उसके तहत प्रत्येक थाने में एक महिला हेल्प डेस्क का भी स्थापना की गई थी पिंक बूथ के नाम से। आपने देखा होगा राजधानी में पिंक टॉयलेट भी हैं, पिंक पेट्रोल कार्स भी हैं और इसके अतिरिक्त संसाधन सभी थानों को दिए गए हैं और महिलाओं से संबंधित चीज़ों के निस्तारण के लिए प्रत्येक रूरल एरिया में भी एक थाना चौकी के रूप में गठित किया गया है, जो कि देहात क्षेत्रों में। इसके साथ साथ 1090 में भी हमारी महिलाएं रहती हैं। रात बिरात अगर कोई कॉल आती है, इसके अलावा 1080 की अलग से हमारी सुविधाएं हैं। तो महिला संबंधी अपराध में भी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश का कन्विक्शन में प्रथम स्थान है जहाँ तक सजा दिलाने की बात है। और लगातार यहाँ भी जो बच्चों से और महिलाओं के साथ अपराध होते हैं उसका अनुश्रवण महानिदेशक के द्वारा स्वयं किया जाता है। अभी तो मैंने ज्वाइन नहीं किया, अभी मुझे देखिए बाहर से पूरी बात नहीं पता चलती, तो अब यहाँ आके मैं देखूंगा तब पता चलेगा मुझे। लेकिन नहीं, ये तो जब मैं उस समय जिस पद पर था तो इस जमीन का शिलान्यास तब हुआ था हम लोग के समय में, और मुझे उसके बाद में पहली बार ही यहाँ पे आ रहा हूँ तो मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है कि प्रदेश में इतना अच्छा पुलिस मुख्यालय इतनी जल्दी बना और मेरे ख्याल से ये पूरे देश का सर्वोच्च सबसे बेस्ट मुख्यालय है। नहीं, इस बात पे हम लोग गौर करेंगे और आपने सही कहा है, जो इन वेंडर्स की भी एक सेंसस होनी चाहिए और उनकी जांच होनी चाहिए ताकि उन पे नजर रहे। मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि अपनी वरीयता सर ने बता दी है और समय समय पे आपके साथ सर इंटरेक्ट भी करेंगे। तो प्रारंभिक तौर पे जो सूचनाएं और वरीयताएं थी उसमें कोई 53 जिलों में चुनाव कल होने हैं, उसकी पूरी व्यवस्था हो गई है। पूरी जगह शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव होंगे। 22 जगह पे निर्विरोध चुनाव हो चुके हैं, आप सबको पता है। आगे आप सबसे अपेक्षा है कि जब सर से समय लेके आप सर के कार्यालय से संपर्क करके PRO से आप लोग 1-to-1 जब चाहें
जब सर के पास समय मिलेगा तो आपसे इंटरेक्ट करते रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये आप गलत व्यक्ति से ये पूछ रहे हैं सवाल। ये आप मतलब नहीं नहीं, ये तो अगेन थैंक यू सो मच। तो डीजीपी का पदभार संभालने के बाद मुकुल गोयल अपने तमाम लोगों के साथ, अधिकारियों की टीम के साथ प्रेस वार्ता कर रहे थे और बड़ी बात उन्होंने कही है कि छोटे छोटे अपराध उनको भी नजरअंदाज ना किया जाए, क्योंकि अपराध अपराध होता है। अगर छोटे अपराध को हम नजरअंदाज करेंगे तो फिर उस अपराधी का मनोबल बढ़ेगा और वो बड़े अपराध, संगठित अपराध करेगा। सीधे तौर पर एक संदेश देने की उन्होंने कोशिश की है। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर भी रहे समाजवादी पार्टी सरकार के दौर में, अखिलेश सरकार के दौर में, और अब डीजीपी का यानी प्रदेश के पुलिस मुखिया का जिम्मा उनको दिया गया है। और उसके बाद उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि आगे किस तरीके की पुलिसिंग दिखाई देगी, बदलाव रहेगा, इस पर हमारा फोकस है। फिलहाल इस बुलेटिन बस इतना ही। नमस्कार।